अच्छा, मोटापा जो है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो सब लोगों को पता ही हैं। हमारे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो एस्थेटिक्स की वज़ह से आते हैं कि कपड़े पहन के मज़ा नहीं आ रहा, या हमें वैसे अच्छा नहीं लग रहा। चलने के जब मसले लोगों को शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स पे जब प्रेशर आना शुरू होता है। लेकिन ओवरऑल मोटापा आपके साथ करता क्या है, एक्स्ट्रा फैट आपके साथ क्या करता है और ये होता क्यों है? ये बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू है जो हमें घर में करनी चाहिए और अपने बच्चों के साथ ख़ुसूसन करनी चाहिए, जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि ये कितनी बड़ी बीमारी है। जब एक्स्ट्रा फ़ैट आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू होता है, तो फ़ैट जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़े ख़तरनाक जहाँ पे फ़ैट की लेयर्स बनती हैं, वो है हार्ट। और आपके ब्रेन में भी बारीक इसके फ़ैट के जो हैं वो ड्रॉपलेट्स जा सकते हैं, जब एक्स्ट्रा फ़ैट आपकी बॉडी में इतना फिर रहा होता है, जगह-जगह डिपॉज़िट होता है। फिर आपकी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ को ले लें, डायबिटीज़ को ले लें, ब्लड प्रेशर ले लें, आप नी जॉइंट के प्रॉब्लम, अभी इस वक़्त जो हिप के प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी आपके पूरे-पूरे नी ट्रांसप्लांट, हिप ट्रांसप्लांट, फिर आपके एंकल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का ताल्लुक एक्सेसिव वेट है, एक्सेसिव फैट है। डब्ल्यूएचओ ने इसे एक एपिडेमिक करार दे दिया है। एपिडेमिक वो बीमारी होती है जो दुनिया से कंट्रोल नहीं हो रही, यानी जिसका अभी दुनिया के पास इलाज मौजूद नहीं है। तो एक ऐसी बीमारी जो जिसके स्टैटिस्टिक्स इतने ख़तरनाक हैं, जो आपके जितने भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जितने ब्रेन हैमरेजेस हो रहे हैं, स्ट्रोक्स, फिर ख़वातीन की इनफर्टिलिटी पे तो मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँगी कि वेट और फैट और इसका बच्चियों की जो ओवरीज़ के ऊपर, बच्चेदानी के ऊपर, अंडेदानी के ऊपर क्या असरात होते हैं, जिससे फिर वो लेटर ऑन बहुत सारी बीमारियों में फँस जाती हैं और फिर बांझपन का शिकार हो जाती हैं। वो एक अलहदा से पूरी डोमेन है। अभी मैं जनरलाइज़्ड बात कर रही हूँ कि आप अगर मेरे पास अगर एक क्लाइंट आता है और उनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप अपना सिर्फ़ वज़न अगर मुझे 10 से 15 किलो कम कर दें, तो आपकी शुगर की दवाई ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे होता है। जैसे ही वेट लोग कम करते हैं, 10, 15, 20 किलो दिल लगा के, जैसे डॉक्टर कहते हैं, वॉक करते हैं, पोर्शन कंट्रोल करते हैं, अपनी डाइट के अंदर सैलेड्स और ऐसी चीज़ें जो उनकी गट को साफ़ करती हैं, वो उसके साथ उनकी ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ भी छूटना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा जो तरीका है फ़ैट को देखने का, द वे एज़ अ फ़िज़िशियन, एज़ अ डॉक्टर, आई लुक एट द ओबेसिटी, वो ये है कि मैं दवाइयों पे कम इन्हिसार करती हूँ एंड आई ट्राई कि मैं आपकी गट को क्लीन करूँ और आपके लाइफ़स्टाइल के अंदर ऐसी चीज़ें डाली जाएँ कि आपकी डाइट से आपकी दवाई बन जाए। यानी आपकी जो खाना-पीना है वो ख़ुद आपके जिस्म को एक तरह से हील कर रहा हो। अब आजकल ये कहा जाता है कि गट इज़ द सेकंड ब्रेन, और गट वाक़ई ही सेकंड ब्रेन है। और 90% लोगों की गट पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है डाइन इन और टेक अवेज़ से भरी हुई है, जिसके अंदर मैदा बहुत ज़्यादा है, बेकरी का सामान बहुत ज़्यादा है। जो मोटापे की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं, शायद आपको फ़ौरी तौर पे महसूस ना हो कि मेरा वज़न तो भई अभी 2-3 साल से 4 साल से तो मैं फिर रहा हूँ, बड़े मज़े से फिर रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है सब। लेकिन जो डेफ़िनेटली आपको होनी ही होनी है ख़तरनाक बीमारियाँ, जिनको आपको पता होना चाहिए, उनमें है ब्लड प्रेशर, शुगर यानी जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, फिर आपके हार्ट के जितने प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेसिव फ़ैट की वजह से जब आपकी जो शरीयानें होती हैं उनके अंदर, उन्हें हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स, यानी वो डिफरेंट फैट के प्लैक्स बन जाते हैं जगह-जगह। और जो माइक्रोवास्कुलेचर होता है, माइक्रोवास्कुलेचर वो वास्कुलेचर होता है जो आपके ब्रेन और हार्ट के ऊपर माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। तो जब एक्सेसिव फैट आपकी बॉडी में जगह-जगह डिपॉज़िट होता है, तो फैट ड्रॉपलेट्स आपके ब्लड में बड़े मज़े से घूम फिर रहे होते हैं और वो जाके इस माइक्रोवास्कुलेचर को ब्लॉक करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा है मर्दों में जो इंसिडेंस है हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का, ब्रेन हैमरेज का, मर्दों और ख़वातीन में फिर ओबीज़ लोगों में ज़्यादा होता है। फिर डिफ़रेंट फैटी लिवर बहुत कॉमन है। ये जो चर्बी आपके जिस्म में एक्स्ट्रा होती है, ये बेचारी कहाँ जाएगी? ये आपके दिल पे कवरिंग करती है, या आपके लिवर के ऊपर कवरिंग करती है, आपके ब्रेन के अंदर हैमरेज करती है, तो अपने ओमेंटम की फॉर्म में आपके जो सामने पेट की लेयर्स हैं, उनके अंदर इकट्ठी होती रहती है। तो ये सब एक बीमारी है और इट कैन लीड फिर आपकी जो फर्दर फ्यूचर की बीमारियां हैं, उनमें फिर
नी की जो सर्जरीज जितनी आज हो रही हैं, नी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों को, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रही है, एक्सेसिव 10-10 घंटे की सर्जरीज लोग करवाते हैं, फिर पूरा पूरा हिप ट्रांसप्लांट होता है, नी ट्रांसप्लांट होता है इन ख़तरनाक इस छोटे से फैट को इग्नोर करने से। तो जब अभी इसके अलावा आप अगर देखें तो ब्रेन और हार्ट के सारे इश्यूज़, ब्लड प्रेशर के सारे इश्यूज़, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़, ये सब इसी से रिलेटेड हैं। तो जब आपका वेट थोड़ा बढ़ना शुरू हो, आप उसी स्टेज पे इसको सीरियस लें और उसी स्टेज पे इसके बारे में इसके हल निकालना शुरू करें। बिकॉज़ फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि आपके लिए 4 कदम चलना मुश्किल है, 2 सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है और उस स्टेज पे फिर आपको ख़्याल आता है कि प्रोबेबली मुझे आज से 10 साल पहले अपने दाएँ-बाएँ के लोगों की बात थोड़ी-सी सुननी चाहिए थी, थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल में चेंज कर लेता या कर लेती, तो आज इतने डॉक्टर्स ये यूरिक एसिड रेज़्ड है, जगह-जगह मुझे स्टोन्स बन रहे हैं, मुझे पैनक्रियाज़ के अंदर डिफ़रेंट किस्म के स्टोन्स बने हैं, गॉल ब्लैडर मेरा स्टोन से भर रहा है। बिकॉज़ जब आप बाहर से जंक खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा, को सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रिज़ी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा आपकी डाइट में हैं, फाइबर नहीं है, सैलेड नहीं है और मीट का इंटेक बहुत ज़्यादा है और वेजिटेबल फ्रूट का इंटेक कम है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो बॉडी की टोटल केमिस्ट्री है इंटरनल, वो इसी तरफ जा रही होती है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप मोटापे को बिल्कुल भी सिर्फ़ एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, इसका लॉन्ग टर्म जो इसके रिपरकशंस हैं आपकी बॉडी पे, आपकी सेहत पे, वो बहुत ज़्यादा हैं। और अब एक और बहुत बड़ा अलमिया इस वक़्त हो रहा है कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं एस्थेटिक्स में और वो बहुत इंसिस्ट करते हैं कि आप मेरी डबल चिन जो है ना इसे कम करें, आप मेरे फैट डिज़ॉल्विंग जो है ना मुझे जगह-जगह लगाएँ और मुझे पतला कर दें। देखिए ये ऐसे ही है जैसे मैं कमरे के अंदर कोई बहुत बड़ी लाइन के अंदर यानी सीपेज है, लाइन टूटी हुई है और मैं उस कमरे के अंदर पेंट करना शुरू कर दूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको अपने जब आप एस्थेटिक्स के लिए भी आएँ, तो डबल चिन बुनियादी तौर पे आपके फ़ैट को शो कर रही है। उसके अंदर थ्रेड्स को डालना या उसके लिए बहुत बड़े-बड़े ट्रीटमेंट करके पैसे बटोरना, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट एथिकल प्रैक्टिस। तो मैं उनसे फिर यही कहती हूँ कि आप मेरे साथ बैठें, हम आपका प्लान बनाते हैं, आपका वेट लॉस करते हैं पहले, आपका विदिन 2-3 मंथ्स बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाएगा और साथ-साथ हम आपको दूसरे रिसोर्सेज़ से जैसे फैट डिज़ॉल्विंग इंजेक्शन है, उससे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, मगर आप टोटली रिलाय मत करें किसी एक चीज़ के ऊपर। तो व फैट को किसी भी सूरत आपको बहुत कोई हँसी-मज़ाक की चीज़ नहीं समझना चाहिए। ख़वातीन के अंदर जो प्राइमरीली इसके जो रिपरकशंस ख़वातीन फ़ेस करती हैं, जो हम अपने क्लिनिक्स में बैठ के अल्ट्रासाउंड्स और रिपोर्ट्स देखते हैं और 20-20 साल की इनफर्टिलिटी फिर होती है, वो उसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगी कि फ़ैट और मोटापे के जो असरात आजकल यंग बच्चियों पे आ रहे हैं, उनकी अंडेदानियों पे आ रहे हैं, उनकी बच्चेदानी पे आ रहे हैं। इस सब के लिए क्या एक्चुअली में हमें करना चाहिए और कौन-कौन सी बीमारियों में वो इस टाइम मुब्तला हो रही हैं बिकॉज़ ऑफ बैड ईटिंग हैबिट्स एट होम। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगी।